हार्बर लिंक यानी अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। अटल सेतु के शुरू होने से न सिर्फ सड़कों पर रफ्तार बढ़ेगी बल्कि विकास की रफ्तार भी बढ़ने वाली है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक शुरू होने से सबसे ज्यादा फायदा किन किन सेक्टर्स को होगा, इसे समझते हैं हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया से। निकुंज, जरा बताएं आपका नजरिया इस बड़े बदलाव की ओर क्या कहता है? विकास, जैसा हम सब जानते हैं, विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई शहर की। मुंबई के अगर इतिहास को आप देखें तो एक ज़माने में मुंबई को आइलैंड ऑफ 7 सिटीज़ कहा जाता था, 7 छोटे आइलैंड। मगर आज मुंबई विश्व की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ है और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और मुंबई में अब एक ऐसा कुछ होने वाला है जिससे विकास भी और रफ्तार भी और आपको पैसा बनाने का मौका भी मिलेगा। हम बात कर रहे हैं मुंबई के अंदर जो नया हार्बर लिंक आ रहा है। ये मुंबई का नक्शा है, देखिए आपके सामने है। मगर अब मुंबई और नवी मुंबई के बीच में एक हार्बर लिंक आने वाला है। हम इसकी इस समय बात क्यों कर रहे हैं? हम इसकी जनाब इस समय इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद क्या होगा? नवी मुंबई टू मुंबई और मुंबई टू नवी मुंबई की जो आपकी अभी जर्नी है, जो करीब 2.5 से 3 घंटा होती है और बारिश के समय में 3.5 घंटा भी हो सकती है, अब वह 25 से आधी घंटा हो जाएगी। तो जाहिर है कि एक जो नया विकास है, इसकी वजह से जो मुंबई का जो लैंडस्केप है, जिसे हम बोलते हैं नक्शा बदलने वाला है। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं विकास होता है, और एक काबिले तारीफ़ है कि यह जो पुल बन रहा है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सीलिंग होगा, मगर विश्व का 12वें नंबर का सीलिंग होगा। रिकॉर्ड टाइम में इसको बनाया गया, रिकॉर्ड स्पीड पर इससे बढ़ाया गया है। मगर इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी गेन होगा, इसकी वजह से ज़मीनों के और आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में फ़र्क पड़ेगा। तो फ़र्क कैसे पड़ेगा? नक्शे पे दोबारा चलते हैं। नक्शे में अगर आप देखें तो ये जो ब्रिज आ रहा है वह मुंबई टू नवी मुंबई में जब ये ब्रिज अनाउंस करा गया, उसके बाद मुंबई के अंदर उल्वे क्षेत्र के अंदर जो कीमतें हैं वह करीब 10 साल में दुगनी हो गई। मगर मेरा यह मानना है कि ये तो पिक्चर की शुरुआत है। जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे लोगों को इम्पोर्टेंस पता लगेगी कि इस एरिया के अंदर हम कितनी इजीली अब समय बचा करके कम्यूट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि नवी मुंबई के अंदर रियल एस्टेट के अंदर दाम बढ़ने वाले हैं। एक ज़माना था जब मुंबई के अंदर BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने देखा था विकास हो रहा था। 10 साल लगे, 15 साल लगे, मगर BKC आज एक प्रकार का दुनिया का सबसे बड़ा और वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हब बन चुका है। तो कौन सी कंपनियां हैं जिनके अंदर आप दाव लगा सकते हैं? पहले तो देखते हैं कौन से एरियाज़ हैं जहां पे आपको दाव लगाना चाहिए। और L&T ग्रुप, हीरानंदानी ग्रुप, वधावा ग्रुप और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इन सभी बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स ने यहाँ पर रियल एस्टेट के लैंड बैंक्स एक्वायर कर रहे हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे कि वहाँ पर बड़ा ही एक्सपेंशन हो सकता है। उसी प्रकार जहाँ से ब्रिज चालू होगा वहाँ पर भी जाहिर सी बात है शिवरी एरिया जो मुंबई का है वहाँ पर भी विकास होगा, वहाँ पर भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट होगी। तो वहाँ पर लोडा, SD कॉर्प, L&T जैसी बड़ी कंपनियों ने लैंड बैंक डेवलप कर लिया है, डेवलपमेंट है। तो हमारा ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों में मुंबई के 2 एंड्स जिससे हम बोलते हैं, जहाँ पर ये पुल बना है, वहाँ पर बड़ा विकास होगा। रियल एस्टेट प्राइसेस पे नज़र रखिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुंबई में जब सीलिंग बना था तो उसके बाद हमने देखा था कि जो सीलिंग के 2 एंड्स हैं वहाँ पे किस प्रकार से विकास और प्राइस अप्रिसिएशन हुआ। हमने देखा था कि जब वाशी ब्रिज बना था किस प्रकार का विकास और किस प्रकार का प्राइस अप्रिसिएशन हुआ था। तो एक ये साधारण सी बात है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वहाँ पे विकास होता है, जहाँ पर विकास होता है वहाँ पे आर्थिक उन्नति होती है और रियल एस्टेट का हमेशा अक्सर डेवलपमेंट देखा जाता है। मगर इस विकास से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, जहाँ पर चाहा है तो वहाँ पर रहा है, और इस समय जो रहा है वह सड़क पर नहीं है, वो पुल पर है। 3 घंटे का सफ़र अगर 30 मिनट में हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी गेन आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हम देखेंगे कि मुंबई का जो नक्शा है वह बदल रहा है।
जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज, ये पूरी डिटेल्स हाईलाइट करने के लिए। और किस तरीके से मुंबई की तस्वीर बदलने वाली है, जिस तरीके से बड़ा पुल आ रहा है, 3 घंटे का सफर मात्र 30 मिनट में आप पूरा कर सकते हैं। और इसको लेकर पूरे रियल एस्टेट पैक में हम देखें तो ये थीम भी बहुत जोरों शोरों से बज़ कर रही है। और रवि, एक बार आपसे रियल एस्टेट काउंटर्स पे ही राय जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि निकुंज हाईलाइट भी कर रहे थे में, पर अब जब ये तैयार हो चुका है तो कंपनीज ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली है। प्रॉपर्टीज के दाम पिछले 10 साल में लगभग दुगने ऑलरेडी हो चुके हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज ने लैंड बैंक भी वहां पे लेके रखा हुआ है। कई सारे इलाके हैं जहां पे कीमतों में इजाफा हुआ है और पिछले कुछ 1 साल का भी हम ट्रेंड निकाले तो तब भी वहां पे एक डेवलपमेंट ही देखने को मिला है। कुछ लिस्टेड स्पेस में से जैसे कि L&T, लोधा, इनमें से कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद आ रहा हो? देखिए, इससे पहले सृष्टि जी, मैंने लोधा पे एक बार बाय कॉल दिया था और दोबारा अभी भी यहाँ पे करंट इस समय 1127 चल रहा है और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे भी यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम बना रहेगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो ये अब काउंटर 1250 के आसपास के लक्ष्य दिखा सकता है। तो बिल्कुल इसको यहाँ पर फोकस करना चाहिए और जो ये डेवलपमेंट दिख रहा है उसका फायदा उठाना चाहिए। दूसरा एक और काउंटर है सनटेक, जो कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आप इसमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, लेकिन फिर भी ये भी स्ट्रक्चर अच्छा बना रहा है और 500 के टारगेट के लिए यहाँ पर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये 2 काउंटर हैं जो कि काफी अग्रेसिव तरीके से बाय लग रहे हैं।